बहिर्नान्तरे सन्ति पदार्था केचन क्वचित संविदेका जगत रूपी यच्छति तथा स्थिता। अब अगली महत्व की बात बताते हैं। संसार क्या है? संसार वो है जिसमें अंदर बाहर को सत्य माना है। देखो, अभी हमारा क्या ज्ञान है? मैं देह के अंदर हूं, बाकी सब देह के बाहर है। जब तक ये अंदर बाहर का चक्कर चलता रहेगा तब तक संसार है। फिर हम क्या करते हैं? इस अंदर बाहर के चक्कर से तंग हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो गए। फिर क्या करेंगे? जब हो गया उस समय हम देह के अंदर नहीं, देह के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। तो ये अंदर बाहर का निर्माण होना कैसे संभव है? क्योंकि हमने एक रेफरेंस बना लिया है। कौन सा रेफरेंस? देहात्म भाव। जब तक के देह दुनिया बाहर है, और इससे आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती बिना समझदारी के। देखो, इसीलिए न बहिर्नान्तरे संति पदार्था केचन क्वचित, अंदर बाहर कुछ नहीं होता। फिर संविदेका जगत रूप ही यथेच्छति तथा स्थिता, एक ही शुद्ध चैतन्य वही केवल इस जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। लहर समुद्र में है कि समुद्र के बाहर है कि समुद्र के अंदर है? ये बाहर अंदर तब होगा जब वो समुद्र से अलग होकर के रह सकेगी। जब समुद्र से अलग नहीं है तो अंदर बाहर का चक्कर आया कहां? देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तो सभी देह का जगत रूपी यथेच्छति तथा स्थिता। तो अपने मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है जैसा इच्छति, कारण कुरण कुछ नहीं है। इस जगत से बचने के लिए शास्त्रों में जो अनेक सिद्धांत आए हैं, उसमें एक सिद्धांत है, यह जो जगत है यह राम लीला है, कृष्ण लीला है। लीला में, नाटक में कोई कारण कुछ नहीं होता। फिर काहे के लिए होता नाटक? एंटरटेनमेंट, टाइम पास करने के लिए। भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये टाइम पास करने के लिए बनाई है, कोई काम नहीं इसका। लेकिन ऐसे गंभीर हो जाते हैं, पता नहीं दुनिया का क्या हो गया, पता नहीं तो मौज में रहो, पता है तो तैयार रहो। फिर चिंता का क्या होगा? चिंता करना ही तो हमारा स्थायी भाव हो गया। इसलिए संविदेका जगत रूप इच्छति यथा स्थिता, जहां आपने कार्य कारण से मुक्त होना यह आध्यात्मिक साधना स्वीकार करी है, उसके बाद आप देखो आपका मन सहज शांत रहेगा।